हर हर महादेव। जय शिव शंभो। तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे, सभी का वेलकम है मेरे चैनल पर। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और आप सभी को पता है ये जो रीडिंग होती है, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करी बस उतनी एनर्जी लेनी है। और इस वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट रीडिंग है, बहुत ही खास रीडिंग है जी। और इतना टाइम से मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन ये रीडिंग खास है, इंपॉर्टेंट है। कुछ संयोग ही कुछ ऐसा बना है इसी रीडिंग के लिए, क्योंकि इस वक्त टाइम हो रहा है 1:45 का। और अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे टाइमिंग थोड़ा 1:45 का टाइमिंग है, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, अभी 1 बजने में कुछ 15 मिनट बाकी है। ठीक है, तो 1 बजे के करीब में जी रात के टाइम वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला था। तो मैं आपके लिए बहुत ख़ास रीडिंग करने जा रही हूँ, क्योंकि ये जो रात का टाइम होता है बहुत ही शांतिपूर्वक टाइम होता है। तो इस रीडिंग में आज हम देखने जा रहे हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन, यानी कि उनके माइंड की बातें और करंट सिचुएशन साथ में देखेंगे। ठीक है, कि आपके पर्सन के माइंड में आपको लेके क्या बातें हैं, क्या सोचते हैं वो आपके बारे में, क्या कुछ उनके माइंड में थॉट आ रहे हैं आपको लेकर के, उनके माइंड में आकर उनके मन में क्या चल रहा है आपको लेके। आज जी रीडिंग होने जा रही है और रात के 1 बजे जी रीडिंग होने जा रही है। आप जी मेरी आइस भी देख सकते हो, आँखें भी देख सकते हो कि कैसे थोड़ी सी नींद से भरी हुई हैं। ठीक है, मैं कुछ काम में बिजी थी, चलो मैंने सोचा कि रीडिंग करती हूँ, बनाती हूँ। हालांकि जी रीडिंग में जो बनाती हूँ दिन में बनाती हूँ, लेकिन मैं नाइट में बना रही हूँ आपके लिए जी रीडिंग, और मॉर्निंग के टाइम आपके पास पहुँच रही है। तो देखने वाली, सोचने वाली बात है, लेकिन ईश्वर ने संयोग बनाया है। टाइमिंग का हिसाब किताब जब भी किसी ने कहते हैं, जब कोई मैसेज जिस वक्त किसी के पास पहुँचना है तभी पहुँचता है। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले आपके आसपास जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो रिमूव हो जाए और आपका ऑरा एकदम से क्लीन हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। अगर किसी की नज़र टोक लगी है तो राधा रानी रिमूव कर दे, भोलेनाथ रिमूव कर दे। हर हर महादेव। आपके लिए वैलेंटाइन डे के लिए भी मैं रीडिंग लेके आऊँगी, तो शिवरात्रि पर भी एक खूबसूरत रीडिंग आपको दूंगी। ठीक है, अभी उसमें टाइम बाकी है। और यहाँ पे सभी राशियाँ एक वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुमार, मीन राशि। चलिए रीडिंग को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव, जय लड्डू गोपाल, जय बालाजी महाराज जरूर से मेंशन करें आप। ठीक है जी, बिना देरी के इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और जहाँ पे सभी राशि हैं, मेघ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुमार, मीन राशि। ओम हर हर महादेव। और अपनी एनर्जी को आप फटाफट से एक्सचेंज कर दें, यानी कि फटाफट से लाइक कर दें, ताकि आप इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाएं। ठीक है जी। और जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजे, थैंक यू सो मच। सुपर थैंक्स भेजने के लिए थैंक यू सो मच। ईश्वर करके 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर वो अमाउंट आपके लाइफ में आपको वापस मिले। और ये रीडिंग सभी के लिए है, मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ये रीडिंग कलेक्टिव होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी आपके साथ रेजोनेट करे बस उतनी एनर्जी आपको लेनी है। चलिए फटाफट से रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। ओम शिवाय, हर हर महादेव। तो मैं जी पहली बार आधी रात को भाई रीडिंग कर रही हूँ और आपके लिए ही मैं जी रीडिंग बना रही हूँ, तो आपका भी हक बनता है कि आप भी लाइक करें फटाफट से। ओम हर हर महादेव। देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में क्या है, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर के पर्सन के मन में, क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स गाइड करें, गाइड करें, क्या चल रहा है आपके पर्सन के मन में, क्या बातें वो सोचते हैं आपके लिए, क्या सोच रही है आपके बारे में। ओके, तो 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, फर्स्ट कार्ड। 10 ऑफ पेंटाकल्स, 3 ऑफ कप्स, इज ऑफ पेंटाकल्स। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड, 6 ऑफ वॉन्ड, किंग ऑफ पेंटाकल्स, हर हर महादेव।
द स्टार, 9 ऑफ सोर्ड, 9 ऑफ कप्स। 9 नंबर के कार्ड बहुत आए हैं। 2 ऑफ वॉन, टेम्परेस, क्वीन ऑफ सोर्ड, और यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटाकल्स। रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टैक्ट में, अलग अलग पार्टियाँ हैं, सेपरेशन में हैं, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, और जो मैरिड कपल हैं, अनमैरिड हैं, GF हैं, VF हैं। हर हर ठीक है। तो टोटली सभी जेंडर के लोगों के लिए ये रीडिंग होती है। 3 बार नेम लेके इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। 9 ऑफ पेंटाकल, 9 ऑफ पेंटाकल्स। पेंटाकल्स के कार्ड भी बहुत आए हुए हैं। और किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, और नाइट ऑफ कप। और यहाँ पे 6 नंबर है। ओके, तो 6 नंबर, 9 नंबर बहुत है। 9 नंबर बहुत ज़्यादा, 9 नंबर की एनर्जी है। ठीक है, तो 9 नंबर बहुत ज़्यादा है। 5 नंबर है, 7 नंबर है, 10 नंबर है, 3 नंबर है। और बॉटम डेक में आया है द सन। ठीक है, आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। इनके माइंड में एक चीज़ चल रही है जो ऐसा लगता है कि कोई धोखे की एनर्जी है, यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है। इस पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपके साथ कुछ बेइंसाफ़ी की है, कुछ अच्छा नहीं किया है, कोई चीटिंग की है, पास्ट में कोई चीटिंग हुई है या फिर हाल फिलहाल हुई है। तो ये पर्सन को लगता है कि मैंने आपके साथ जो धोखा किया है, जो चीटिंग की है, ठीक है, तो ये पर्सन सोच रहा है कि उसकी भरपाई मैं कभी नहीं कर सकता। जो भी चीटिंग हुई है, जो भी धोखा हुआ है, ठीक है, तो जी आपको लेके सोचते हैं कि मैंने आपको धोखा दिया, चीटिंग की है। ठीक है, तो शायद आपको या तो आपको बिल्कुल भी पता नहीं है इस बात का। अगर आपको पता है ये चीज़ कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे है सेपरेशन। ठीक है, तो आपका यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट भी मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये पर्सन आपको फेस नहीं करना चाहता है, बिल्कुल भी फेस नहीं करना चाहता ये पर्सन। और जी यहाँ पे ना मुझे ये पर्सन 10 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि ये पर्सन ना कहीं कोई कोई ऐसा परिवार, कोई ऐसी फैमिली है जहाँ तो ये इनकी फैमिली है। ठीक है, तो यहाँ पे जी ना किसी को, आपको शायद पता नहीं, आपकी पीठ के पीछे शायद इन्होंने आपकी अपनी फैमिली को पैसा दिया है या कोई थर्ड पार्टी को पैसा दिया है। ठीक है, कोई कर्ज हो सकता है। ठीक है, जो कर्ज के बारे में सोच रहे हैं कि कोई कर्ज हो सकता है इनके सर पे कोई। ठीक है, या कोई लोन हो सकता है, जहाँ कोई लोन है जो शायद वो लोन आप अदा कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी बातें जो सोच रही है आपके बारे में, कर्ज के बारे में सोचना, पैसों के बारे में सोचना। ठीक है, तो ये पैसा जो है थर्ड पार्टी को दे रहा है यहाँ पे, यानी कि किसी और की खुशियाँ, किसी और की खुशी में शामिल होना, आपकी खुशी में ना शामिल होना, जहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी भी लग रही है। ठीक है, यानी कि जो भी जो पर्सन है, ठीक है, इन्होंने आपके साथ कहीं ना कहीं चीटिंग की है, धोखा दिया है। कहीं ना कहीं जो पर्सन ना बदल गया है आपको लेके, कहीं ना कहीं जो पर्सन बदला है। इज ऑफ पेंटाकल्स के कार्ड बहुत आए हैं, यानी कि जी अपना पैसा है जो, जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता है, शायद आप इनसे पैसा मांगते हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, तो यहाँ पे जे कुछ वेट कर रहे हैं। शायद ये पर्सन शायद आपकी हेल्प करना भी चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे वेटिंग का कार्ड आ गया है कहीं ना कहीं। ठीक है, इसे लग रहा है कि शायद आप आज भी वेट कर रहे हो इनका, आज भी आप शायद इन पे निगाह रख रहे हो कि ठीक है, तो इनको एक डर है मन में कि शायद आप इनके बारे में शायद कोई इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो कि मैं पैसा दे रहा हूँ या नहीं दे रहा हूँ। तो आपके डर से जो कुछ पीछे हटते हुए नज़र आ रहे हैं थर्ड पार्टी से। ठीक है, देखिए फर्स्ट कार्ड ही एनर्जी जहाँ पे यही आई है इस पर्सन की, कि इसने जो भी धोखे दिए हैं, चीटिंग की है, तो ये किसी फैमिली के लिए दी है, किसी थर्ड पार्टी के लिए इसने किया है। तो यहाँ पे जो बहुत मुझे मैनिफेस्ट करता हुआ ये पर्सन दिख रहा है, और ये रुका हुआ भी दिख रहा है किसी कारण से। ठीक है, 6 ऑफ वॉन्ड, यानी कि आगे नहीं बढ़ पा रहा, एक जगह रुका हुआ है। इस पर्सन को लगता है कि मैंने आपके साथ कुछ अच्छा नहीं किया, कुछ सब कुछ मैंने गलत किया है, पैसों के लिए मैंने यहाँ पे, यानी कि पैसे इसने आपसे पैसा छुपाया है। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे इन्होंने बिल्कुल छुपाई हैं। ठीक है, जो छुपाया है, अब उस चीज़ को बैठ के ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहा है। इसे लग रहा है कि अब जो मैंने आपके साथ धोखा दिया है, जो चीटिंग की है, ठीक है, तो आप इन पर दोबारा अब ट्रस्ट नहीं करोगे।
अब इन पे आप बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करने वाले हो, ठीक है। तो कुछ ट्रस्ट इशू जहाँ पे लग रहे हैं शायद, और जो पर्सन कहीं ना कहीं आपको फेस भी नहीं करना चाहता है, फेस करने में इसको दिक्कत आ रही है, आपको फेस नहीं कर रहा है ये पर्सन, जो भी ये व्यक्ति है। सेपरेशन लग रहा है मुझे, जहाँ लग रहा है कि आपका ना काफ़ी लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट है, शायद आप आगे बढ़ गए हो, ठीक है। आपको परेशान कर कर के ये पर्सन अब खुद ही परेशान हो चुका है, क्योंकि आपको बहुत परेशान ये पर्सन कर चुका है ऑलरेडी, इसने बहुत परेशान किया है। 9 ऑफ कप, कहीं ना कहीं इस पर्सन में ना घमंड है, बहुत ज़्यादा ईगो भी है, ठीक है। यानी कि आपकी ईगो की तरफ देखता है, अपनी ईगो की तरफ नहीं देखता कि मुझ में भी कोई ईगो है, मैंने भी कुछ चीटिंग की है। जैसे से जानता है कि मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, चीटिंग की है, ठीक है। अब जो ऐसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, इसे कहते हैं ना कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं होगा, अगर आप किसी के साथ धोखा करोगे तो आपके साथ भी धोखा ही होगा। कहीं ना कहीं इसे लगता है, यहाँ पे ऐसी एनर्जी भी है, कहीं ना कहीं इसे लगता है कि आपने भी, अगर आपने कोई चीटिंग नहीं की है तो अच्छी बात है, जहाँ फिर जो आपका कोई पास्ट जानता है जिसमें आपने किसी को चीट किया था, ठीक है। 2 तरह की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो इसे लगता है कि अब ये किसी सिचुएशन में फंस चुका है, ठीक है। तो अब ये पर्सन वहाँ से निकलना चाहता है, बाहर आना चाहता है, और जहाँ पे ये वेट भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन को लगता है कि मेरी खुशियों की चाबी भाई अब खो चुकी है, कहीं ना कहीं हेल्थ इशू इसको आ रहे हैं, हेल्थ प्रॉब्लम इसको बहुत ज़्यादा आ रही है, और यहाँ पे जगह काई पड़ी हुई है, कोई चाबी पड़ी हुई है, ठीक है। तो इसकी चाबी खुशियों की बिल्कुल खो चुकी, कहीं ना कहीं दरवाज़ा इसका बंद हो चुका है, जो भी दरवाज़ा, नहीं कि इसका कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ इस पर्सन का। इसे लगता है कि अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा, पैसा दूंगा, शायद इसके पास अभी है नहीं है, शायद एक दिखावा कर रहा है, या फिर इसने पैसे कोई थर्ड पार्टी को दे दी, या फिर अपने परिवार को किसी मेंबर को पैसा दे दिया, यानी कि आपसे छुपा करके देना इसको सब महंगा पड़ गया है, ठीक है। तो जो वेट कर रहा है, तो ये वेट कर रहा है कि कैसे पैसा वापस आए, कैसे आप दोबारा से ट्रस्ट करें। तो आपका ट्रस्ट जीतने के लिए जब कोई हाथ पाँव मारता हो, मुझे जहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि आपका ट्रस्ट दोबारा से मैं पा सकूँ, आपका ट्रस्ट दोबारा से मैं जीत सकूँ। ये पर्सन जो भी है, पैसों के लिए इसने बहुत कुछ किया है, शायद पैसों से ही आपके साथ रिश्ता निभाया इस पर्सन ने। 9 ऑफ पेंटाकल्स, यानी कि आपके साथ पैसों से रिश्ता निभाना, लग्जरी लाइफ की शौकीन हो सकते हैं, पैसों से शौकीन हो सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये पर्सन आपके बारे में भी सोच रहे हैं साथ में, यानी कि इसको अच्छे से पता है कि मैंने जो किया गलत किया, यानी कि जी आपको कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन अब ट्रस्ट इशू आप दोनों के बीच में आ रहे हैं, यानी कि आप इन पे अब बिल्कुल भी भरोसा नहीं करें। तो आपका भरोसा जीतने के लिए काम दाम दंड भेद इंसान सब अपना रहा है। इसे लग रहा है कि आप इन पर नहीं यकीन करेंगे, नहीं भरोसा करेंगे, क्योंकि मैं पास्ट में आपको धोखा दे चुका हूँ, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ, मैंने आपके साथ बहुत ज़्यादा चीटिंग की है, कहीं ना कहीं मैंने अपना पैसा किसी फैमिली को दे दिया है। फर्स्ट कार्ड किसी इंसान का धोखे का आना, ये सबूत है कि इस पर्सन ने बहुत बुरा किया है, बहुत गलती की है, आपसे छुपा छुपा कर किसी को बहुत ज़्यादा पैसा दिया है, क्योंकि यहाँ पे पेंटाकल्स के कार्ड बहुत आए हैं, ट्रस्ट इशू के कार्ड आए हुए हैं, ठीक है। नंबर 9 है जो नंबर आए हैं जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, जहाँ फिर आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ठीक है। नंबर 5 है, नंबर 10 है, नंबर 7 है। देखिए यहाँ पे खुशी का एक नाटक कर रहा है जो पर्सन, खुशी का नाटक करना। चलिए इसकी करंट सिचुएशन भी देख लेते कि क्या है इस पर्सन की करंट सिचुएशन। हर हर महादेव, करंट में क्या सिचुएशन इस पर्सन की। करंट में जी ना, देखिए इसका जो फाइनेंशियल है, जहाँ पे अप डाउन है, रिश्ते कुछ अप डाउन है, फाइनेंशियल अप डाउन है, संभाला ही नहीं जा रहा इससे। देखिए कोई नीचे है, कोई ऊपर है, यहाँ पे खुद कहाँ है भाई। तो यहाँ पे साहस जुटा रहा है जब पर्सन। बॉटम डेक का कार्ड ये है, तो ये आया है किंग ऑफ वॉन्ड, यानी कि आगे नहीं बढ़ रहा है बिल्कुल। इसकी एनर्जी आई है ऐसी कि ये पर्सन खड़े नहीं हो पा रहा है आपके सामने, खड़े होने की हिम्मत नहीं है, ठीक है। तो आप शायद इससे जवाब मांग रहे हो, यानी कि आपके सामने खड़े नहीं हो पा रहा है। गाइस मेरी आंखें देख रहे हो, बिल्कुल नींद में डूबी हुई आंखें, ये सोना चाहती है, लेकिन मैंने इनको काम पे लगा दिया है कि चलो भाई रीडिंग करो, किसी को इम्पोर्टेंट मैसेज देना है। चलिए ये आपके सामने साहस क्यों नहीं जुटा पाता है, ठीक है, क्यों नहीं जुटा पाता है आपके मतलब साहस नहीं है इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं है इसमें अब, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल तेज़ बनता था जितना जी, ठीक है।
तो जी हिम्मत जुटा के कहीं ना कहीं आपके आगे आना चाहता है, आपके सामने आना चाहता है, आपको फेस करना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। कहीं ना कहीं इसकी हिम्मत टूट चुकी है धोखे के कारण और ट्रस्ट इशू के कारण। शायद आप इन पर ट्रस्ट नहीं कर रही हो। हर हर महादेव। और करंट सिचुएशन देखिए, पेज ऑफ पेंटाकल जी, इंसान में बिल्कुल स्टेबिलिटी नहीं है। देखिए यहाँ पे आया है कि जो पर्सन ना बिल्कुल किसी काम में तो है जी, बिल्कुल बिजी हो चुका है, पूरी तरह से बिजी है जो पर्सन, काम में बिजी। पेज ऑफ सोर्ड, किसी काम में बिजी है बिल्कुल। इसको डर है अंदर ही अंदर, इसको डर है अंदर ही अंदर, गिरने का डर। ठीक है, यानी कि कोई वर्क तो कर रहा है लेकिन साथ में इसको डर भी है। बहुत ज़्यादा सोच भी रहा है जो पर्सन आपके बारे में। और 5 ऑफ सोर्ड, यानी कि जो पर्सन शायद बहुत चीज़ें टूटी हैं आपकी लाइफ में, तोड़ा है इस पर्सन, इसकी वजह से बहुत झगड़े हुए हैं। कोई ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ दिख रही है, ठीक है, यानी कि जो भी टूटा है, जो भी टूटने जा रहा है, जहाँ धोखे के कारण, कुछ चीटिंग के कारण, उसी को जो देख रहा है और वो सब चीज़ इंसान सही करना चाहता है। और अब देखिए कितना माइंड इसका डिस्टर्ब है। ठीक है, ये ओवर थिंक सोच रहा है, कुछ ओवर थिंक चीज़ें सोच रहा है। अब जाने कि ये पर्सन आपको परेशान करके खुद भी ये पर्सन परेशान हो चुका है आपके साथ चीटिंग करके। अब ये इंसान खुश नहीं है, इसे लग रहा है कि मैंने जो आपके साथ किया है वो अच्छा नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दी है। थर्ड पार्टी में जाकर अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा पछता रहा है, यानी किसी थर्ड पार्टी में है ये पर्सन, जहाँ पर भी है ये पर्सन वहाँ पे ये इंसान बहुत ज़्यादा पछतावे में है और अकेला है, बिल्कुल अकेले हो चुके हैं अंदर से ये पर्सन। यानी कि अकेले होना, अंदर ही अंदर, अकेले होना अंदर ही अंदर। और देखिए आपको क्लैरिटी नहीं दी इस पर्सन ने। आप इनसे क्लैरिटी मांगते हो लेकिन जी आपको क्लैरिटी नहीं देते बिल्कुल भी। कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको क्लैरिटी नहीं देना चाहता है। चलिए इस डेक में से देखते हैं क्या कुछ एनर्जी इस पर्सन की। और ओके, देखिए इस पर्सन को ना आपसे बहुत ज़्यादा होप है, यानी कि जी आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा के ये पर्सन बैठा हुआ है कहीं ना कहीं। ये कार्ड बिल्कुल रिवर्स में आया है और आपको मैं से दिखा रही हूँ इसको। आया तो ये रिवर्स में था, यानी कि अब भी उम्मीद जुटा करके बैठे हैं। ठीक है, जब भी उम्मीद, आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है जब पर्सन, कन्फ्यूज़न जो भी है दूर करना चाहते हैं आपसे, क्योंकि बार बार इस पर्सन की ऐसी एनर्जी आ रही है कि जब पर्सन कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता है, क्योंकि इसे लग रहा है कि शायद आप इन्हें माफ़ कर दोगे, शायद आप आगे नहीं बढ़े हो, शायद आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, शायद अब बात बन सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी में जाना महंगा पड़ चुका है इस पर्सन को। अब आपसे ही इसे उम्मीद है, यानी कि आपसे ही होप है इसे। ऐसे लग रहा है कि आप आगे नहीं बढ़े हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो आपसे उम्मीद लगा के बैठा हुआ है या आपने गिव अप नहीं किया है। ठीक है, जो पर्सन पास्ट में शायद आपसे पीछा छुड़ा के भागा था, बहुत दूर गया था आपसे, इसको रियलाइजेशन हो रही है कि तब मैंने आपसे पीछा छुड़ा के, आपसे हाथ छुड़ा के दूर गया, अब मैं बहुत पछता रहा हूँ। देखिए कैसे रास्ता चुना, पीठ लगा के भाग रहा है जो पर्सन आपसे, लेकिन अब जो पर्सन रियूनियन चाहता है कहीं ना कहीं, अब इसको रियलाइजेशन हो रही है। देखिए जो भी व्यक्ति धोखा देने के बाद थर्ड पार्टी में जो पर्सन बिल्कुल फंस चुका है, इसीलिए इसकी ऐसी एनर्जी आई है। देखिए थर्ड पार्टी में फंसना, देखिए थर्ड पार्टी भी आ गई, न्यू चैप्टर भी आ गया बॉटम डेक में। कुछ वैलेंटाइन डे की एनर्जी थोड़ी है यहाँ पे, देखिए कैसे सेलिब्रेशन हो रहा है। कोई ऐसी जगह जो आपके समय, आपके कोई वैलेंटाइन के आसपास, या कोई कुछ तो है जो मूव ऑन हुआ है, जो न्यू चैप्टर खुलने वाला है कोई आपके साथ, यानी कि जो पर्सन आपके साथ कोई न्यू चैप्टर, कोई मूव ऑन को लेके बात करना चाहता है जो पर्सन। ठीक है, तो साथ में आया है सोलमेट। इसने सोचा था कि शायद ये थर्ड पार्टी मेरी सोलमेट है। जब थर्ड पार्टी में जाकर इसको जैसी परेशानी मिली बहुत ज़्यादा, तो अब ये पछता रहे हैं थर्ड पार्टी में जाके, और ये आपको ही अपना सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि आपकी और मेरी, भाई आपकी और मेरी डेस्टिनी थी, आपकी और मेरी केमिस्ट्री थी, आप और मैं सही थे, परफेक्ट थे, लेकिन बीच में जिस मैं थर्ड पार्टी लेकर आ गए, थर्ड पार्टी के साथ गया हूँ, अब मुझे परेशानी हो रही है। यानी कि थर्ड पार्टी के कारण इसको बहुत ज़्यादा
परेशानी उठानी पड़ रही है कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ पे आ गया है झूठ, लायर, यानी कि जो इंसान जो भी है इसको अपने ही बनाए हुए झूठ के जाल में जो पर्सन फंस चुका है बुरी तरह से। अब जो इंसान बी केयरफुल ऑफ, कहीं ना कहीं जो पर्सन अपने झूठ को छुपाना चाहता है और खुद अपनी सिक्योरिटी बना रहा है। कहीं ना कहीं मेरा झूठ, कहीं ना कहीं आपने शायद इसका झूठ पकड़ लिया है या झूठ खुल गया है इसका, ठीक है। चाहे इसे किसी झूठ के खुलने का डर है अंदर, यानी कि अपने आप को जो पर्सन छुपा रहा है आपसे, इसने इसको बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसे इस तरह से मेरा झूठ खुलेगा आपके सामने, ठीक है। यानी कि अपने झूठ पर जो पछता रहा है, अपने ही छलकपट में जो इंसान अब पछतावे में है। अब इसे दुख हो रहा है कि मैंने आपसे झूठ क्यों बोले, मैंने आपको धोखा क्यों दिया। अब ना भाई मैं इधर का रहा, ना मैं रहा उधर का। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी एनर्जी इस पर्सन की आपके और इनके बीच में बिल्कुल दूरियां हैं। और इसे लगता है कि शायद आप मेरा कोई तो है जो हमारा फ़ायदा उठा गया है कोई, यानी कि इस पर्सन का किसी ने फ़ायदा उठाया है भरपूर। जो भी फैमिली है, जो भी लोग हैं जिन्होंने भी पैसों के लिए इसका इस्तेमाल किया है, अब इसे दुख हो रहा है। यानी कि अब इस इंसान को दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है। वाटर साइन है यहाँ पे, ठीक है। वाटर साइन बताता है कि कुछ राशियाँ हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। यहाँ पे 3 राशियाँ हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि इस 3 राशियों के लोग शायद इसको परेशान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद ये इंसान इमोशनली शायद किसी की हेल्प लेना चाहता था, किसी की हेल्प कर रहा था अब तक इमोशनली। कुछ 3 लोगों ने इनको परेशान किया हुआ है, ठीक है। यानी कि इमोशनली किसी की हेल्प करना, यानी कि अब तक जी इमोशनल ही अटैचमेंट किसी के साथ थी इसकी। इमोशनली किसी के साथ अटैचमेंट, यानी कि अपने इमोशन का फ़ायदा उठाने दे रहे थे किसी को जी। बहुत ज़्यादा इमोशनल नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो भी इंसान है इमोशनली होकर इनको दिखाते हैं, ठीक है। लव स्पेल ये अच्छे से जानते हैं कि मैं अगर किसी के लिए इमोशनली हुआ था, अगर मैं थर्ड पार्टी में गया था, कहीं ना कहीं अगर मेरा दिल टूटा है, ठीक है, जहाँ पे तो मैंने जहाँ दिल तोड़ा है आपका, तो लव स्पेल जहाँ पे दिख रहा है कि किसी ने तो है जो इन पर कोई लव स्पेल किया है। यानी कि जो भी मैंने किया है तो आप मुझे माफ़ करो, मुझ पर ट्रस्ट करो। यानी कि जो भी मेरे साथ हुआ, जो भी हमारे साथ हुआ, वो एक लव स्पेल था। किसी ने तो लव स्पेल हम पर ट्राई किया, यानी कि मुझ पर भाई किसी ने लव स्पेल फेंका है या किया है। लव स्पेल की एनर्जी आई है तो देखिए डेट नाइट, भाई किसी ने तो इसको उलझाया है अपनी डेट नाइट में। किसी ने तो इसको उलझाया है स्पेल करके, किसी ने तो पैसे के लिए सब किया है। इसको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि जो भी व्यक्ति है मेरे साथ कुछ ऐसा करेगा, ठीक है। इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसको नहीं पता था कि मेरा फ़ायदा इस तरह से उठाया जाएगा। इसे नहीं पता था कि पैसों के कारण इतने चैलेंज मेरी लाइफ में आ जाएंगे। पैसों के कारण चैलेंज आना, यानी कि अब ये पर्सन अगर आपके साथ फाइट भी कर रहा है कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप शायद आप मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है। आप इसको नो बोल रहे हो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को नो बोल रहे हो कि मैं भाई तुम्हारी लाइफ में नहीं रहूँगी, या नहीं रहना चाहती, या नहीं रह सकता, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इनको देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप अपना साइड पे जाके मैनिफेस्ट कर रहे हो। देखिए ये इंसान कहीं ना कहीं आप यस बोल दें तो ये इंसान इसके लिए मैनिफेस्ट कर रहा है कि आप यस बोल दें कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जहाँ आगे बढ़ूँगा। आप फाइट करना बंद कर दो, पूछना बंद कर दो, कहीं ना कहीं वापस आ जाओ इनकी लाइफ में, इनकी बात सुनो, इनकी बात मानो। मैनिफेस्ट दिख रहा है, यानी कि इंसान जो बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है आपको लेके, क्योंकि देखिए पीछे दिल टूटा हुआ है, इसलिए मैनिफेस्ट कर रहा है। यानी कि दिल टूटा है। दिल क्यों टूटा है? क्योंकि यहाँ पे धोखा हुआ है, चीटिंग हुई है यहाँ पे, इसीलिए जो पर्सन अब अपनी सज़ा पा रहा है, कहीं ना कहीं अपनी सज़ा पा रहा है। जो व्यक्ति जो भी है अपनी सज़ा पा रहा है। यानी कि इसको थर्ड पार्टी में जाना बहुत बहुत ज़्यादा महंगा पड़ चुका है जिस व्यक्ति को।
और इतना ज़्यादा माइंड इसका डिस्टर्ब है, और ऐसे जी इंसान बिल्कुल झुका हुआ है नीचे, यानी कि इसकी हेल्थ वेल्थ ख़राब है और इस पर स्पेल वगैरह भी हुए हैं। यानी कि इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मेरा पैसा जा रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो ये क्यों हो रही है, किस कारण से हो रही है। इसीलिए जो ईश्वर से बस एक मैनिफेस्टेशन ही कर रहा है आपके लिए। बस आप मान जाओ, आप मेरी बात सुन लो, आप मुझ पर अब दोबारा से ट्रस्ट कर लो। आप ट्रस्ट को लेके चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, ट्रस्ट को लेके। देखिए जो भी जो व्यक्ति है, देखिए कितना ज़्यादा सोच रहा है, कितना ज़्यादा जब कोई याद कर रहा है, मिस कर रहा है, लेकिन कोई पास बैठा व्यक्ति कोई इसको लगातार सोचने पे मजबूर कर रहा है, परेशान कर रहा है। कोई थर्ड पार्टी जो भी है इसको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, और माइंड बिल्कुल डिस्टर्ब है इस पर्सन का। चलिए अब हम लेते हैं एक डिवाइन मैसेज कि डिवाइन की तरफ से क्या मैसेज है। सुरेश्वर महाराज भोलेनाथ, हर हर महादेव जी आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि आशीर्वाद है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है। देखिए यहाँ पे भी है मैनिफेस्ट। अगर ये पर्सन मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, हो सकता है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। दोनों में से कोई एक मैनिफेस्टेशन तो कर रहा है। देखिए यहाँ पे भी है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही है। सकारात्मक कामना करें, परमेश्वर से अपनी प्रार्थना के उत्तर पाने के लिए आपको अपनी प्रार्थना के प्रति ईमानदार और निष्ठावान और जिम्मेदार होना होगा। ये भोले शंकर कहीं ना कहीं आपकी जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो सुनी है। कहीं ना कहीं अगर इस धोखेबाज के लिए आपने कोई मैनिफेस्टेशन की है तो ईश्वर ने कहीं ना कहीं आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी कर दी है, ठीक है। तो ये एनर्जी आई है। और अगर गाइस आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दे नंबर पर जो पर मेंशन हो रहा है व्हाट्सएप मैसेज करके अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। और आपको बता दूँ जो रीडिंग होती है, जो पेड रीडिंग होती है, कॉल नहीं करनी है आपको, ओनली फॉर व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है जी। और चलिए अब हम लेते एक एंजल नंबर, ईश्वर की कृपा से क्या है एंजल नंबर भी आपके लिए, क्योंकि अब नाइट का टाइम है तो एंजल नंबर भी ज़रूरी है। कोई ईश्वर आपके लिए कोई अच्छा मैसेज भेजे। एंजल भी आपकी रात को आपको गाइड कर रहे हैं। क्या आया है भाई? 111 आपको पता इस समय यहाँ पे 11 की एनर्जी है, यानी कि 1:19 हो चुके हैं और 111 की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 11 तो ऑलरेडी यानी कि 11 नंबर। और आपके जीवन में इसमें है मैसेज आपके लिए कि आपके जीवन में नई शुरुआत का संकेत हो सकता है, जो कि जहाँ हमारी रीडिंग में भी आया है। आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ने का संकेत हो सकता है। आपके जीवन में नए काम और नए रिश्ते की शुरुआत का संकेत हो सकता है। आपको अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करता है 111 का एंजल नंबर। यहाँ पे हमारे चैनल का भी 1111 नंबर है, आपको पता है। और यहाँ पे मैं 1 बजे रीडिंग बना रही हूँ। यहाँ पे एक का यहाँ पे मैसेज आया है, तो इसमें कोई ना कोई राज ज़रूर है। ऐसे ही नहीं होती है कोई भी रीडिंग, ठीक है, ओके। तो कहीं ना कहीं ईश्वर के ही जो संदेश है जो आपको मिल रहे हो आधी रात को भाई, ठीक है। तो गाइस ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रीडिंग वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हर हर महादेव, जय मां काली, सभी को राधे राधे, बाय बाय दोस्तों।